हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेईई मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कवर कराने वाले अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन में और टोटल इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 91 में पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूं प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज अगर कोई है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कराने में, तो वो है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपने सीखे गए कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, उन पे पॉलिश लगती है, यानी रिवीजन होता है उनका, और आपको पता चलता है कि एग्जाम के लिए आप कितना रेडी हैं, या फिर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये सारी चीजें और सब चीजों पे भारी पड़ती हैं प्यारे बच्चों। तो एक रूटीन बना लीजिए हर रोज एटलीस्ट 8 to 10 PYQ सोल्व करने की। हाँ, ये आपके 15 से 20 मिनट ही लेंगे, स्पीड बढ़ेगी प्यारे बच्चों, और आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए फिर देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहले करेंगे प्यारे बच्चों 25 जून 2022 का ये प्यारा सा क्वेश्चन, पॉज कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। ये भी एक और प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और लेकिन ये ऑप्शंस के हिसाब से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करना है। और ये 93rd क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक और आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, और ये है 24 हट जा भाई, बता दे 24 जून 2022 का प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी माय डियर स्टूडेंट्स विद द क्वेश्चन नंबर 91 ऑन योर स्क्रीन। आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज गोइंग गुड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। 25 जून 2022 का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी प्यारे बच्चों सेम वेलोसिटी यू के साथ फेंकी गई अलग अलग एंगल्स पे, हाँ हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या कहा? वेलोसिटी ए की और बी की, ए की भी और बी की भी वेलोसिटी क्या थी प्यारे बच्चों? यू थी, और हॉरिजॉन्टल रेंज भी दोनों की सेम। अरे सेम वेलोसिटी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो पक्का सर वो जिस एंगल से, अलग अलग एंगल से फेंके गए प्यारे बच्चों, डिफरेंट एंगल्स, लेकिन हमें पता है कि दो बॉल्स की रेंज सेम कब होती है प्यारे बच्चों? जब दोनों की एंगल्स का सम 90 डिग्री बने। यानी एक को अगर थीटा से फेंका गया, दूसरी को प्यारे बच्चों एक को थीटा 1 से, एक को थीटा 2 से फेंका गया, तो टोटल इनका कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। यानी एक को अगर थीटा 1 से फेंका गया तो दूसरी पक्का 90 माइनस थीटा 1 बनेगी। हाँ या ना प्यारे बच्चों? हाँ, एक इक्वल टू नहीं, यानी थीटा 2 जो होगी वो 90 माइनस थीटा 1 के बराबर होगी। यानी प्यारे बच्चों दोनों का सम 90 डिग्री बनेगा भाई। हाँ अच्छा, तो एक H1 हाइट तक जाती है प्यारे बच्चों, और दूसरी वाली H2 हाइट तक जाती है। मैक्सिमम हाइट दे रखी है और रेंज दे रखी है √4 H1 H2 के बराबर। ये असर्शन है प्यारे बच्चों। रीजन में बोलता है कि जो H1 हाइट है पहले वाली की और H2 हाइट है दूसरे वाले की, दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या असर्शन करेक्ट रीजन है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, क्या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, क्या है मामला। चलिए प्यारे बच्चों, तो एक बात तो पक्का है, अगर रेंज दोनों की इक्वल है तो अगर इसको मैंने थीटा से फेंका तो इसको 90 माइनस थीटा से फेंका। यही कंसेप्ट है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में काम का। चलिए फिर, तो ए को थीटा से मान लेते हैं फेंका, तो बी को 90 माइनस थीटा से। क्यों? क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। तो प्यारे बच्चों पहले वाले का H1 देख लेते हैं। पहले वाले की हाइट, H की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले वाले की एंगल थीटा ही है, ठीक है, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2G। अच्छा भाई, दूसरे वाले की हाइट प्यारे बच्चों H2, हाँ U स्क्वायर, U तो सेम है दोनों की, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल कितनी भाई दूसरे वाले की? 90 माइनस थीटा। हाँ, तो 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों, और बाय में 2G ऐसे का ऐसा। बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सर इसको लिख सकते हैं U स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे का ऐसा कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2G।
तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या h1 और h2 की मल्टीप्लाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g हुई? हाँ, यानी रीजन इज करेक्ट प्यारे बच्चों, रीजन इज करेक्ट। ये तो हो गया भैया, रीजन तो करेक्ट है सर, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, असर्शन की तरफ चलते हैं। बोलता है जो रेंज है ना R, वो 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2 के बराबर होगी प्यारे बच्चों। अच्छा चलो फिर h1 h2 लिख लेते हैं। h1 h2 कितना भाई, h1 इंटू h2? अरे क्या हो गया भाई तेरे को, चलो दोबारा लिखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, h1 इंटू h2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर में 2g इंटू में h2 की वैल्यू u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अभी किया था ना। हाँ, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ओवर में 2g। आई बात समझ में? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भैया, हाँ कर तो दिया। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये जो रेंज है प्यारे बच्चों, वो 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2 के बराबर होगी। h1 h2 तो आ गया, अंडर रूट h1 h2 कैसे करें? दोनों साइड अंडर रूट कर दो भाई, कर देते हैं। इस साइड भी अंडर रूट और इस साइड भी अंडर रूट, तो अंडर रूट h1 h2 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर का अंडर रूट u प्यारे बच्चों, इस u स्क्वायर का भी अंडर रूट u, यानी u स्क्वायर बन गया भाई। साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा, और 2g है प्यारे बच्चों नीचे, तो 2 इंटू 2 4 और g का स्क्वायर 4g स्क्वायर का अंडर रूट 2g बच जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल। अब क्या करें भाई, अब 4 रूट h1 h2 दे रखा है r के बराबर, तो 4 से और मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों साइड, तो 4 यहां प्यारे बच्चों, 4 यहां। हाँ, तो ये 2 इसको 2 पे काट देगा, बिल्कुल। तो ये 4 रूट h1 h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा और में g ऐसे का ऐसा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अरे ये तो रेंज का फार्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू रेंज, तो यानी रेंज इज 4 अंडर रूट h1 h2, यानी प्यारे बच्चों असर्शन इज आल्सो करेक्ट। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। और देखो ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, तभी तो ये करेक्ट हुआ भैया। हाँ, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ए ऑप्शन बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? 25 जून 2022 का क्वेश्चन। अब सुनो एक अगली बात, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, जहां पे ना देखो पहला ऑप्शन असर्शन रीजन का क्या होता है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा ही होता है। लेकिन प्यारे बच्चों कई बार इसको तो बी पे लिख देता है और बी वाले को ए पे, और आप जल्दबाजी में ए पे क्लिक कर देते हो। ये ध्यान रखना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में आया था ना एक ऐसा क्वेश्चन जिसके असर्शन रीजन के ऑप्शंस में गड़बड़ कर रखी थी उसने, तो आप ध्यान रखना इस बात का। और PYQs करने का सबसे बड़ा फायदा यही है प्यारे बच्चों, पता चल जाता है कि क्या खेल आपके साथ वो खेल सकता है या खेल रहा है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस इसके डराने वाले हैं। डरना नहीं है भैया, क्या बोलता है, चलो। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे रखी भाई 25 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्यारे बच्चों, ठीक है। आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, तो t सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ इसकी एंगल 0 हो जाती है। बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कहां है 0? यहां तो थीटा है, यहां और कम, यहां और कम, और यहां 0 प्यारे बच्चों। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 0 हो जाती है। हाँ, और ये बोलता है कि टाइम t सेकंड्स के बाद इंक्लिनेशन 0 हो रही है, और ये तो आधे रास्ते का टाइम है। हाँ, यानी t की वैल्यू है प्यारे बच्चों, t की वैल्यू है, पूरे टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और ये आधे रास्ते का टाइम यानी 2u साइन थीटा बाई जी का आधा, यानी u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। इतना आया समझ में प्यारे बच्चों? हाँ, तो आगे प्यारे बच्चों, इफ r रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो अगर r हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है प्यारे बच्चों? सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर में g। हाँ,
तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? जिस एंगल से फेंका गया वो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है प्यारे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे सर? सुनो भाई, ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में ना टी स्क्वेयर बाई आर, आर बाई टी स्क्वेयर ये दिख रहा है, तो आर बाई टी स्क्वेयर या टी स्क्वेयर बाई आर ये करना पड़ेगा। तो चलो टी का स्क्वेयर कर लेते हैं बोथ साइड। टी का स्क्वेयर कर दिया तो यहां पे यू का स्क्वेयर, साइन का स्क्वेयर, जी का स्क्वेयर प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया इतना? आई होप सो। अब इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं प्यारे बच्चों, ये 2 है ये 1 है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। 2 बाई 1 अगर कर दें तो अपने पास क्या आएगा? आर बाई टी स्क्वेयर आएगा 2 बाई 1। तो यह आएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख लूं प्यारे बच्चों, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बाई में जी ऐसे का ऐसा, और डिवाइड में ये, तो डिवाइड में ये आएगा तो पलट के ऐसे चला जाएगा, यानी जी स्क्वेयर तो ऊपर, हाँ, और यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नीचे, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नीचे, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसल, जी से जी का स्क्वेयर कैंसल, साइन थीटा से साइन का स्क्वेयर कैंसल। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 2 इंटू में जी की वैल्यू 10 प्यारे बच्चों, यानी 10 कोस थीटा, हाँ या ना? क्या बच गया? 2 इंटू में 10 यानी 20 कोस थीटा बाई में साइन थीटा कोट थीटा, 20 कोट थीटा, हाँ या ना प्यारे बच्चों? 20 कोट थीटा इज इक्वल टू आर बाई टी स्क्वेयर, हाँ, यानी थीटा इज इक्वल, कोट थीटा इज इक्वल टू आर बाई टी स्क्वेयर। 20 नीचे चला जाएगा, हाँ, आर बाई टी स्क्वेयर, और ये 20 नीचे चला गया तो थीटा विल बी इक्वल टू कोट इनवर्स आर बाई 20 टी स्क्वेयर। क्या ऑप्शंस में है प्यारे बच्चों? ये रहा। क्लियर है मेरी बात? कितना आसान सा, बस ये ऊपर नीचे ये था प्यारे बच्चों, और तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आया समझ में? कितना आसान और प्यारा सा एक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट चले प्यारे बच्चों, आगे है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 93 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज गोइंग गुड। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन करना कैसे है भाई अभी देखते हैं। सुनना है ध्यान से। पूछता क्या है? एक बॉडी ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकी गई प्यारे बच्चों। चलो सर फेंक देते हैं पहले तो। हाँ, ये लो भैया, कितनी पे? 45 डिग्री पे। ठीक है, कैसे जाएगी सर? सबको पता है कि कुछ ऐसे जाएगी। हाँ भैया, अब ठीक है, आगे चलो भैया, पढ़ो कुछ। विद दी हॉरिजॉन्टल इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। बोलता है 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये यहां पहुंच चुकी होगी। हाँ, बोलता है अब जो इसकी वेलोसिटी का वेक्टर है ना, इस तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है, यानी यहां पे वेलोसिटी प्यारे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड बनेगी। अच्छा भाई, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज इतने मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है प्यारे बच्चों इसकी, ये जो रहने वाली है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये मैक्सिमम हाइट। अच्छा, तो इसके लिए क्या करें भाई? बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आपको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता है। हाँ, हाइट सर वो होती यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई में 2g, यही होती है प्यारे बच्चों। हाँ, साइन तो 45 है, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, जी की वैल्यू 10 है, यू कितना है 20। नहीं प्यारे बच्चों, गलती यही होती है, यू को 20 पुट कर देते हो, आंसर मैच नहीं करता और बोलते हो कि सर ने सही नहीं पढ़ाया। नहीं, आपके सर की गलती नहीं होती, आपके सर की गलती होती, सिर की। ये भेजा ठीक से नहीं लगाया होता। तो प्यारे बच्चों, ये इनिशियल स्पीड होती है यू, जो यहां से फेंका गया जिस स्पीड के साथ। हाँ, और ये तो यहां वाली दे रखी है, तो हमें यहां वाली चाहिए। मान लेते हैं यहां वाली प्यारे बच्चों यू थी, यू के साथ फेंका गया था। ठीक है, हाँ, तो बताओ ये यू कैसे निकालें? बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखो यू, एक्स के अलोंग स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? एक्स के अलोंग स्टार्टिंग वेलोसिटी यू कोस थीटा, यानी यू कोस 45। और प्यारे बच्चों आपको पता है एक्स के अलोंग तो हर जगह वेलोसिटी सेम रहती है, स्टार्टिंग वाली ही रहेगी हर जगह। हाँ, तो यहां भी एक्स के अलोंग तो कितनी है प्यारे बच्चों?
u cos 45 और cos 45 1/√2 यानी u बाई √2। हाँ अब देखो y के अलोंग कितनी थी प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में, u sin 45 यानी u बाई √2। अरे sin 45 भी तो 1/√2 होता है, यानी ये भी u बाई √2 था। तो अब यहां पे आते आते प्यारे बच्चों ये तो x के अलोंग है, y के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी अलोंग y कितनी है, तो वो निकालनी पड़ेगी। कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सर वेलोसिटी अलोंग x निकालने के लिए तो आपने u प्लस 80 नहीं किया, क्योंकि प्यारे बच्चों x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटी वगैरह नहीं है x के अलोंग। हाँ तो स्पीड लगातार सेम रहती है, तो हमने यही वाली लिख दी। लेकिन y ऊपर जाने से तो खींच रही है ना अर्थ नीचे, g एक्सेलरेशन से। हाँ तो ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण स्पीड लगातार कम होती है प्यारे बच्चों। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड कितनी होगी y के अलोंग, y के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग प्लस में एक्सेलरेशन अलोंग y के अलोंग इनटू में t। हाँ तो वेलोसिटी अलोंग y आफ्टर 2 सेकंड विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u बाई √2 प्लस में a की वैल्यू माइनस g इनटू में t, वो तो 2 सेकंड है। हाँ या ना, 2 सेकंड। हाँ और t की वैल्यू, g की वैल्यू 10 प्यारे बच्चों, तो 10 इंटू 2 20। तो यानी वेलोसिटी अलोंग y इज इक्वल टू u बाई √2 माइनस 20। तो ये है प्यारे बच्चों u बाई √2 माइनस 20। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो है प्यारे बच्चों 20 इन दोनों का रिजल्टेंट है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो 20 किसके बराबर आएगा, 20 इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। हाँ इसका स्क्वायर u बाई √2 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। अरे पता है ना ये क्यों लिख रहे हैं इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। हाँ देखो और नहीं तो ये समझ लो शॉर्ट में, वैसे पढ़ा चुका हूं सारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सारे कंसेप्ट बेसिक बता चुका हूं। इस वेक्टर को उठा के यहां रखोगे तो पाइथागोरस लग जाएगी भैया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। हाँ अब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, पता है ना यार। हाँ इसका स्क्वायर लिखो भाई प्लस में u बाई √2 माइनस 20 और पूरे का स्क्वायर। खोल दो भैया इसको, तो क्या आएगा 20। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो प्यारे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, बस इतना फायदा हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू u बाई √2 का स्क्वायर, u का स्क्वायर बाई में √2 का स्क्वायर 2 क्लियर, प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हाँ प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a, अरे a और b। हाँ क्लियर है मेरी बात। 400 को इस तरफ ले आऊंगा, 400 में से 400 घट जाएगा 0 तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 प्लस में यू स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर। अच्छा और माइनस में यहां पे प्यारे बच्चों 40 u बाई में √2 आया समझ में। तो अब ये 0 है प्यारे बच्चों, इसको इस तरफ ले आऊंगा यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाई √2 u हो जाएगा। हाँ तो ले जाओ भाई, ये हो गया। हाँ या ना, u से u का स्क्वायर कैंसिल यानी u की वैल्यू आई 40 बाई √2, u की वैल्यू आई 40 बाई √2, पुट कर दो प्यारे बच्चों। हाँ u की वैल्यू 40 बाई √2 और उसका क्या कर दे स्क्वायर। अच्छा इनटू में साइन थीटा का स्क्वायर, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बाई में 2g 2 इंटू 10 20 तो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 40 का स्क्वायर 1600 बाई में √2 का स्क्वायर 2 इंटू में 1/2 बाई में 20 ऐसे का ऐसा। ये 4 इसको काटेगा प्यारे बच्चों 400 पे, 400 बटा 20 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको 20 पे काटेगा यानी 20 मीटर आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। आई होप मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन सोल्व करके। कितना इंटरेस्टिंग था प्यारे बच्चों, टफ था क्या, लेंथी था थोड़ा सा प्यारे बच्चों, लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लगा है, अदरवाइज लेंथी नहीं है, है ना। आई होप डन प्यारे बच्चों। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स में आपको है तो।
वहां पे नीट, जेडब्ल्यू, मेंस, एडवांस्ड या फिर बोर्ड्स लेवल की कोई भी तैयारी आपको करनी है, काफी कुछ वहां पे अवेलेबल है। या फिर मैं 9729856173 पे ऑलवेज आपकी सारी डाउट्स लेने के लिए तैयार हूं। हाँ प्यारे बच्चों, फ्री में, अरे हाँ, फायदा उठाओ प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा हो सके इन बेनिफिट्स का। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, अपनी ये रूटीन बना के रखो, हर रोज 8-10 PYQ सोल्व करने ही हैं। ना हो तो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, हो जाए, चढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।